यानी कि जिस प्रेम में आदान प्रदान है वो नीचे दर्जे का प्रेम है। प्रेम सच्ची बात ही एकांगी होता है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। जो लेना चाहता है वो प्रेम नहीं। प्रियतम से जहाँ सुख की चाह है वहाँ उस सुख में प्रेम जो है वो उस प्रेम में एक व्यभिचार पैदा कर देता है। सुख की इच्छा न, प्रियतम से मुझको सुख मिले, ये मुझको सुख मिले प्रियतम से, इस प्रकार की जो हमारी कल्पना है, ये प्रियतम को ही सुख मिले, इसमें एक व्याघात पैदा कर देती है ये कामना। इसलिए वो प्रेम कलंकित हो जाता है जहाँ निज सुख की कामना होती है। तो प्रेम केवल देना जानता, इसीलिए ये महाराज अनोखी बात है, अनोखी बात है कि भगवान स्वयं भगवान ये प्रेमी जब देना चाहता है उसकी चीज को लेने की कामना भगवान अपने अंदर पैदा कर दे, और किसी की नहीं। और कोई कुछ भी दे वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, अलग चीज है, परंतु उसके लिए उनके मन में कामना नहीं पैदा होती। यशोदा मैया के स्तनपान के लिए इनके मन में कामना है, गोपियों का मक्खन खाने के लिए इनके मन में कामना है, सबरी के बेड़ खाने के लिए राघवेंद्र के मन में कामना है, कामना है, पर वो कामना हमारी वाली कामना नहीं। वो कामना उन प्रेमियों के प्रेम का चमत्कार है, जो उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरीय नित्य निष्काम पूर्ण काम आत्मकाम सर्वकाम भगवान में पवित्र दिव्य प्रेम कामना पैदा कर देती, और उस प्रेम कामना को लेकर जो लीला होती है उसी का नाम रास लीला है। उस रास लीला में कहीं पर भी किसी प्रकार का भी मलिन भाव यदि आ जाए देखना है तो वो तो यहाँ जो छिछोरे लोग हैं, गंदे लोग, उनकी चीजों पर भगवान के महत्व ही क्या है, कुछ नहीं। वहाँ तो ऐसी ऊंची चीज है जिसकी कामना करते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, परमहंस समलात्मा, योगी सिद्ध, नारद शुक व्यास आदि, जिस प्रेम की कामना ब्रह्म विद्या ने जिसकी कामना की। ये कथा महाराज उसमें आती है पद्म पुराण में। पद्म पुराण की कथा है एक, ब्रह्म विद्या तप कर रही थी, उधर से ऋषि निकले, एक सरोवर के विमल तट पर बड़ी तेजस्विनी मूर्ति देवी ब्रह्म विद्या बैठी तपस्या में निरत। जब वो उठी तो ऋषि ने पूछा, माँ आप कौन हैं? तो कहा ब्रह्म विद्या। तो कहा आप क्या करती हैं? अज्ञान का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति करा देना, ये मेरा काम है। तो आप क्या कर रही हैं? कहा मैं तप कर रही हूँ। आप तप माँ क्यों कर रही हैं? सारे अज्ञानियों के अज्ञान का नाश करना आपका स्वभाव स्वरूप, आपको तप की आवश्यकता? तो कहाँ तप की आवश्यकता इसलिए है कि मैं भगवान के प्रेम का स्वरूप उपलब्ध करना चाहती हूँ, ये मुझे प्राप्त नहीं है। तो ब्रह्म विद्या में जहाँ सारी कामनाओं का विनाश होने पर ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, उस ब्रह्म विद्या में भी प्रेम कामना पैदा कर देता है, और ब्रह्म विद्या की वो कामना भगवान में कामना पैदा कर देती है। ये विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध रति, विशुद्ध प्रीति का ये एक निदर्शन है। तो विशुद्ध प्रीति का शुरुआत कहाँ से होता है? त्याग से होता है। जहाँ त्याग नहीं है वहाँ तो भक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। ये हम लोग बहुत सहज में मान लेते हैं कि त्याग कुछ करना पड़ता ही नहीं है, वैराग्य है ही नहीं, तो भक्ति अपने आप आ जाएगी।
तो बस मौज करेंगे। सच्ची बात तो यह है कि जहाँ भगवान में भक्ति है वहाँ भोगों से आत्यंतिक विरक्ति अपने आप है। हमारे सारे हृदय की सारी भावनाएं, सारी वृत्तियां, सारी प्रवृत्तियां, इंद्रियों के सारे कार्य, ये सब के सब जब भगवान के लिए होने लगते हैं तब संसार में अनुरक्ति कहाँ है, संसार के भोगों में अनुराग कहाँ है। और यदि संसार के भोगों में अनुराग